प्रणाम सर। क्लासेस को स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने आज पहली बार मैं आज चाहता हूं कि आपको साइंस की कुछ टॉपिकों का आज जानकारी दे दूं। फिर हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे अगले दिन। एक दिन में हमारा जो क्लास है वो 40 मिनट का चल सकेगा, या 40 मिनट का क्लास होगा, या 40 मिनट में आपको बहुत सारी बातों का अध्ययन करने को मिल सकता है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जिन बच्चों का क्लासेज में एंड्रॉयड सेट नहीं होगा जिनके घर पर, तो उनके लिए अगर मैं कुछ नया बता दूं तो उनके लिए अनुचित हो जाएगा। इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जिनका मैं आपको रियाज करा रहा हूँ। आपको मैं पढ़ाई नहीं हो पाने के कारण आपको मैं एक रियाज का मौका दे पाऊंगा। बताए अभी कोई नहीं ज्वाइन हुआ है, काम बताते हैं। अभी ज्वाइन कोई नहीं हुआ है। ये साफ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल साफ है, ये तुम्हारे मोबाइल का थी। तो जो है इस तमाम धरती पर दो ढंग के जीव होते हैं। एक जीव होता है निर्जीव, दूसरा सजीव। निर्जीव का मतलब ये हुआ कि निर्जीव, उसको एक शाब्दिक अर्थों में निह जीव भी लिख सकते हैं। निह जीव, निह का मतलब नहीं है, और जीव जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव हुआ। दूसरा वस्तु है सजीव। ये सजीव क्या है? सजीव, जीव के साथ में, जो जीव के साथ में है वो सजीव है। अब आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे निर्जीव क्या होता है और सजीव क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं निर्जीव और सजीव के बारे में। तो कुछ निर्जीव वस्तुओं का पहले जिक्र करते हैं। जैसा कि हम अभी क्लासरूम में हैं, आप लोग अपने घरों पर हैं, तो आप लोग अपने घरों पर देख सकते हैं टेबल होगा आपके घर पर, पलंग होगा, कोच, फिर आपके घर पर लोहे का खंबा हो सकता है। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि ये अपने से न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न वृद्धि कर सकते हैं। तो कुछ सजीव में और कुछ निर्जीव में गुण होते हैं, तो उनको बोलते हैं द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीवों का गुण। तो जीवों में हर जीव है, ये भी है कि जीव है, ब्लैक बोर्ड भी जीव है, लेकिन निर्जीव है। और वो जो मेढक चल रहा होगा, वो जो सांप जा रहा, वो जो कबूतर उड़ रहा है, वो सब सजीव है। सजीव के गुण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स का मतलब ये हुआ कि सजीवों में ऐसा क्या अलग है, अलगाव है, जो कि वह निर्जीव नहीं कहलाता है। तो आइए पहले विचार करते हैं हम लोग गति। क्या सजीव वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम सब सजीव लोग हैं और हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। जैसे अभी हम अपने घर से यहाँ आए, आप अपने इस कमरे से उस कमरे में जा सकते हैं। तो ये सजीव का लक्षण हुआ गति। लेकिन क्या निर्जीव में यह पाया जाता है? निर्जीव में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है। अरे हाँ, ध्यान दो, देखो, ऐड करो, उसको ऐड करो। आपको कुछ मालूम? निर्जीवों में यह नहीं पाया जाता है, क्योंकि बेटर ये है। निर्जीवों में इसलिए भी नहीं पाया जाता है गति। उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको एक पौधा। आपके अपने घर के बगल में भी एक पौधा होगा कहीं ना कहीं। वो पौधा जहां कल था वहीं आज भी है, वो पौधा अपनी जगह से बदला नहीं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि पौधा जो है वो निर्जीव है नहीं। यही मैं बताना चाहता था। ये गुण जो है, ऐसा नहीं है कि एक गुण रहे तभी वह सजीव हो, तभी वह निर्जीव है। कुछ गुणों का लक्षण, कुछ गुणों का समूह सजीव और निर्जीव को डिफाइन करने के लिए केवल एक गुण का पढ़ना अति आवश्यक नहीं है, सभी गुणों का अध्ययन करना होगा। क्या गति पौधों में है? नहीं है। मनुष्य में है, लेकिन ये दोनों ही सजीव वस्तु है, क्योंकि ये तो केवल एक गुण हुआ। मैं कुछ और गुणों की चर्चा करता हूं, जैसे श्वसन, जैसे प्रजनन, जैसे वृद्धि। अब आइए चर्चा करते हैं, क्या पौधे प्रजनन करते हैं? तो करते हैं। क्या हम लोग भी प्रजनन करते हैं? करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये सजीव का गुण है। वृद्धि जुड़ा वो नहीं है, तो नहीं है इसमें तो लिख रहा है।
आएगा। ये जो ना अभी एडमिट किए हुए हैं, वृद्धि तो वृद्धि की बात करते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य भी वृद्धि करता है। जैसे आपको याद होगा कि आप जब पहली कक्षा में पढ़ते थे या दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो आप बहुत ही छोटे थे, और अब आज जब आप छठवीं सातवीं या पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं तो आप बड़े हो गए हैं। ये क्या है? ये नीचे से ऊपर की ओर जाना को वृद्धि कहते हैं। अच्छा नहीं, हमारी हाइट का हो जाता है, फिर बाद में वो पौधा हमसे भी ऊंचा चला जाता है। इसका मतलब कि पौधे में वृद्धि की गुण पाई जाती है। तो पौधा में ये गुण है, पौधा में ये भी गुण है, पौधा शोषण भी करता है, पौधा गति नहीं करता है, लेकिन फिर पौधा क्या हुआ? सजीव हुआ, क्योंकि कुछ गुणों को रखता है, केवल एक गुण को नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्जीव हो गया। तो अब आप लोग सजीवों के गुण से ज्ञानित हुए होंगे, परिचित हुए होंगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं निर्जीवों के गुण के बारे में। तो सीधा इसका विलोम की ओर चले जाएंगे। जैसे निर्जीव गति नहीं करते हैं, शोषण नहीं करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों से स्पष्ट होगा कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है। आइए कुछ होमवर्क होगा हमारा। 5 सजीव वस्तुओं का नाम लिखिए उनके गुणों के साथ कि उनमें कौन कौन सी गुण पाई जाती है, और 5 निर्जीव वस्तुओं का नाम लिखिए उनमें गुणों के साथ कि कौन कौन सी गुण के कारण वह निर्जीव है आपके दृष्टिकोण में। तो ये हुआ हमारा आज का पहला होमवर्क।